हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है अपना एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 को। तो 5.3 का सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं बच्चों। तो इसके अंदर सीखने क्या वाले हैं अपन। तो इसके अंदर सीखने वाले हैं अपन, कोई भी आपको एपी दे दे और उस एपी के नंबर्स को प्लस करने पर क्या रिजल्ट आएगा उसको शॉर्ट फॉर्म में अपन यहाँ सीखेंगे। जैसे कि यूं समझ सकते हैं आपकी आपके पास कुछ नंबर लिखे मैंने 1 3, फिर इसके बाद लिखा मैंने 5, फिर 7, फिर 9। ओके, ये मैंने नंबर्स लिख दिए। अब ये छोटे से नंबर है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा नंबर भी ले सकते हैं आप, 100 तक नंबर ले सकते हैं, लेकिन इससे आप इजीली समझ जाएंगे। तो अब इनको प्लस करने पर वैसे देखो आता क्या है, 25 आता है। प्लस कर लेना, 25 आएगा। अब इसको फॉर्मूले की मदद से कैसे निकालें। तो बच्चों आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला तो आपके पास ये है, एस मतलब होता है सम, मतलब हिंदी में बोलते हैं योग, और एन मतलब है nth टर्म का, मतलब एन पदों का योग। इसको एस एन को अपन ये जो बड़ी सी लैंग्वेज लिख रखी है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसका एक फॉर्मूला है। इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला है बच्चों, शॉर्ट फॉर्मूला, वो यहाँ पर है। इस फॉर्मूले को आपको तब लगाना है जब आपको लास्ट टर्म दे रखी हो। अब लास्ट टर्म को बच्चों देखो, आपने पहली वाली एक्सरसाइज में ए एन से बताया था, लेकिन इस वाली एक्सरसाइज में इसको ए एन की जगह आप क्या लिखोगे, एल लिखोगे। तो एल आ जाए या ए एन आ जाए, दोनों का मतलब ही क्या है, लास्ट टर्म है। जब आपको ये दे रखा हो और इसको देने के बाद आपसे कहा हो कि सम निकालो, मतलब योग निकालो, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अब ये फॉर्मूला कैसा है इसको भी समझ लेते हैं। तो बच्चों इसको उठाते हैं अपन, यहाँ पर लिखा हुआ है n/2, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2a, तो 2a को लिख सकते हैं आप a प्लस a, और यहाँ पे लिखा हुआ है n-1 और इंटू में d। अब आप देख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी जो है ना, वो an का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं n/2, ये a तो एज इट इज, और इस पूरे को आप लिख सकते हैं an, और यहाँ पर an को रिप्रेजेंट किया गया है l से, तो यहाँ पर an हटा के आप क्या लिख सकते हैं, l। तो ये फॉर्मूला आपके बन चुका है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी लास्ट में दे दे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब नहीं दे तो फिर ये बड़ा वाला फॉर्मूला अपन लगाएंगे। अब इसको देखो फॉर्मूले में अपन कैसे लगाए, इसका सम 25 आया, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो कितनी टर्म्स है, यहाँ पर आपके पास 5 टर्म्स है। तो n आपके पास 5 है, ठीक है बच्चों, और इसके अलावा a आपके पास 1 है और d आपके पास 2 है बच्चों। वैल्यू रख दो इसमें, चाहे तो इसमें आंसर तुमसे सेम निकलेगा। तो यहाँ पर बच्चों n की जगह आपके पास 5/2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू a की जगह 1 तो 2 ही बनेगा, और n की जगह वापस से 5 और -1 करेंगे तो 4 आएगा, इंटू में d कितना है 2। अब आप देख सकते हो इनको सोल्व करने पर 10 आएगा, तो 5/2 इंटू 10, कट करने पर 5 आ जाएगा, 5 को 5 से इंटू करेंगे तो 25 आ जाएगा, जो कि यहाँ पहले से आंसर लिख दिया था। तो ये छोटे नंबर थे, इसको आपने इजीली प्लस कर लिया। लेकिन अगर बहुत सारे नंबर आ जाए तो फिर कैसे प्लस करोगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला अपन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ समझ सकते हैं आप, क्वेश्चन लिए हुए मैंने दो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। इसमें आपको एपी लिख रखी है, और इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स लेना है, कितने पद लेना है, 10, और आपको इनका क्या निकालना है, सम निकालना है बच्चों। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप ए देख सकते हैं, a2 है, डी निकालेंगे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, तो डी आ जाएगा 5, और यहाँ पर टर्म्स दे रखी, टोटल टर्म्स मतलब कुल पद, n की वैल्यू दे रखी कितनी, 10, और निकालना है बच्चों आपको Sn, साफ साफ लिखा हुआ है Sn निकालना है। तो बच्चों लास्ट टर्म नहीं दे रखी, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपके पास है Sn बराबर n/2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू रखते हैं, n की जगह बच्चों 10 है तो 10/2 हो जाएगा, 2 एज इट इज, a की जगह 2 है, प्लस n की वैल्यू आप देख सकते हैं 10-1, और d की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है, 5 है। सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों 5 टाइम, या तो 5 बचा, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा, माइनस करेंगे तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा बच्चों, ठीक है। अब 45 और 4 को प्लस करने पर 49 आएगा, और 49 को जब आप 5 से इंटू करेंगे, तो चलो इंटू करते, 5 9 45, ऊपर गया 4, 20 और 4 24 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इसी के साथ कंप्लीट हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी बच्चों आप देख सकते हैं, ए की वैल्यू आपको क्या मिल रही है,
ए की वैल्यू आपको माइनस का 37 मिल रहा है। अब डी निकालेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि माइनस के 37 में से माइनस करना पड़ेगा, सॉरी माइनस के 33 में से माइनस करना पड़ेगा माइनस के 37 को। दोनों माइनस टकराएंगे तो प्लस को हो जाएगा, तो आपके रिजल्ट कुछ ऐसे मिलेगा, माइनस का 33 और प्लस का 37, दोनों अलग अलग साइन है, माइनस होंगे। माइनस होने पर क्या बनेगा बच्चों 4। अब 4 आएगा प्लस का क्योंकि बड़ा है 37। अब एन की बात करें तो एन यहाँ पर कितना है 12। अब फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, वैल्यू रखो, आंसर निकालो। तो एन की जगह 12/2 टू एज इट इज। ए की वैल्यू बच्चों आप देख सकते हैं माइनस का 37 प्लस एन की जगह एन क्या था 12 - 1, डी आपके पास है 4। अब देखो यहाँ 12 2 से कट जाता है 6 बार, तो यहाँ 6 बचा। इनको मल्टीप्लाई करो बच्चों, 2 7 14, ऊपर गया 1, 6 और 1 7, वो भी माइनस का, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हें माइनस करने पर 11 आएगा। 11 को 4 से इंटू करेंगे तो 44 आएगा, तो ये 44 आ गया बच्चों, और रिजल्ट जो भी है प्लस का ही रहेगा, ठीक है। अब ये अलग अलग साइन है तो इन्हें माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3, बड़ा दोनों में 74 है इसलिए माइनस का आएगा, और ब्रैकेट हटाएंगे बच्चों तो इंटू का साइन आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 180, और प्लस माइनस टकरा के क्या बन जाते हैं माइनस, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ को भी लेते हैं। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ आप यहाँ देख रहे हैं, इन दोनों को भी अपन यहाँ सॉल्व करते हैं। आपको दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100th टर्म। 100 टर्म तक आपको सम निकालना है, और इसी इसमें 11 टर्म तक। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इसमें ए आपको पता है बच्चों, ए है 0.6। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास ये मिलेगा 1.1, और एन आपको दे रखा है कितना बच्चों 100, ठीक है। अब निकालते हैं एस एन को, तो एस एन का फॉर्मूला n/2, फिर ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ये वाला इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ए एन नहीं दे रखा है, तो इस वाले को इस्तेमाल करेंगे। वैल्यू रखते हैं बच्चों, एन की जगह आपके पास आएगा 100/2, टू एज इट इज। ए की वैल्यू 0.6 प्लस एन की वैल्यू फिर से देख सकते हैं आप 100 है माइनस का 1, डी की वैल्यू बच्चों 1.1 है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये कट जाएगा कितनी बार, 50 बार, तो यहाँ बचा 50। फिर बात करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, तो 12 आएगा मल्टीप्लाई करने पर, पॉइंट 1 के बाद लग जाएगा। यहाँ हम माइनस करेंगे तो बच्चों 50 आएगा, सॉरी 99 आएगा। 99 को 11 से इंटू करेंगे, 99 को 11 से इंटू करेंगे, क्योंकि यहाँ 99 बच रहा और यहाँ 11 है, पॉइंट हटाने के बाद इंटू किया जाता है। तो 11 9 99, फिर 11 9 99, और 99 में 9 को प्लस करो बच्चों, तो 99 में 9 को प्लस करने पर 108 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 108 और 9 भी एज इट इज। अब देखोगे कि पॉइंट, सिर्फ पॉइंट इसमें था तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे पीछे से, ये लो पॉइंट लग चुका है। अब इन्हें प्लस करना है तो आपको पॉइंट वालों को प्लस करना आता ही है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 और 2, और इसमें क्या लिखा हुआ है 8 0 1, और यहाँ 9 प्लस करो बच्चों, तो 11, फिर पॉइंट एज इट इज 10, फिर ऊपर गया 1 तो 1 एज इट इज। तो आपको मल्टीप्लाई करने पर कुछ मिला इस तरह से 110.1। अब बच्चों इसका फिर से पॉइंट हटाते हैं और इसको आप इंटू करेंगे किससे, 50 से। तो 50 का 2 मिनट के लिए 0 हटा देते हैं और इंटू करेंगे तो 5055। अब यहाँ 50 था तो लो 50 लगा दिया। अब आपको पता है पॉइंट इसमें इस जगह था, यहाँ पर एक के बाद, तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो रिजल्ट आपके पास मिलेगा बच्चों 5505.0। अब पॉइंट के बाद 0 तो पॉइंट की और 0 की कोई जरूरत नहीं है, यही आपका क्या रहेगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो अपॉन में आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है लेकिन है इजी। तो यहाँ पर बच्चों देखो सबसे पहले आप ए देख सकते हैं, तो ए आपके पास है 1/15। डी निकालेंगे तो सेकंड वाले में से मतलब 1/12 में से माइनस करेंगे फर्स्ट वाले को, तो 1/15 को माइनस कर देते हैं। 12 और 15 का एलसीएम बच्चों क्या आता है, वो आता है 60। अब 12 की टेबल में 60 आता है 5 टाइम,
5 को 1 से इंटू करेंगे तो 5 माइनस एज इट इज। 15 की टेबल में 64 टाइम आता है, 4 को 1 से इंटू करेंगे तो 4 माइनस करेंगे तो 1/60। ये क्या मिल चुका है आपको, ये मिल चुका है डी। और एन आपको दे रखा है बच्चों कितना, 11। फॉर्मूला आपके पास है, बस वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो इसके बाद आप यहाँ देख लेना, वैल्यू रखते हैं, एन की जगह 11 आएगा और 2 एज इट इज, ए की जगह 1/15 आएगा, प्लस एज इट इज एन की जगह फिर से 11 माइनस का 1 आएगा इनटू डी। डी क्या था बच्चों, क्या निकला, 1/60 आपके डी निकला है। अब कैलकुलेशन देखना बस आप यहाँ पर, 11/2 एज इट इज, ये दोनों कट नहीं रहे तो 2 को 1 से इंटू करेंगे 2/15। यहाँ देख सकते हैं आप, माइनस करने पर 10 आएगा और इनटू में क्या चल रहा है 1/60। अब देखो बच्चों ये कट रहे हैं तो 10 से 60 कट जाता है 6 बार, तो आपके पास बचा 11/2 और यहाँ बात करें तो 2/15। यहाँ बात करें तो ऊपर 1 बचा है, नीचे 6 बचा है, ठीक है। अब फिर से अपॉन वाले नंबर और बीच में प्लस माइनस के साइन, तो फिर से एलसीएम लिया जाएगा। तो 11/2 एज इट इज एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम इन दोनों का आएगा 30। क्या आएगा बच्चों, 30। 15 की टेबल में 30 जो है ना वो आता है 2 बार, 2 को इस ऊपर वाले नंबर से मतलब 2 से इंटू करेंगे तो 4 प्लस एज इट इज। 6 की टेबल में 30 आता है 5 टाइम, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको और आगे सोल्व करते हैं तो प्लस करने पर 9 आएगा और अपॉन में 30, ठीक है बच्चों। प्लस करने पर 9 और अपॉन में 30, ब्रैकेट हटते ही मल्टीप्लाई। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यार ये 3 की टेबल से 3 बार कट गया और ये 3 की टेबल से 10 बार कट गया। अब नहीं कट रहा है कुछ भी, तो इंटू करेंगे, 11 को 3 से इंटू करेंगे तो 33, 2 को 10 से इंटू करेंगे तो 20, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका बच्चों कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, इसके 3 पार्ट्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे, इनको बारी बारी अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 7, फिर 10 1/2, फिर प्लस 14, फिर ये चलता जा रहा है प्लस 84 तक। ओके बच्चों, अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ रहा था टर्म्स, मतलब पद लिखे हुए रहे थे, तो मतलब एन की संख्या थी, मतलब एन दे रखा था। लेकिन यहाँ सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लास्ट टर्म आपको दे रखी है, अंतिम पद। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है उसको अपन लिखते हैं। सबसे पहले ए दे रखा है कितना, 7। डी कैसे निकालते हैं बच्चों, दूसरे में से माइनस करते हैं पहले वाले को। अब बच्चों इसको मैं यही बदल देता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 20 आएगा, 20 में 1 प्लस कर देंगे, 21 आएगा। तो ये लो 21/2। अब आपको पता है बच्चों, जब सिंगल नंबर दिख रहा हो और यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा हो तो 1 लगाते हैं, और इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 2 ही आएगा। और इसमें करते क्या है, जब भी 1 होता है ना तो इस नंबर को यहाँ इंटू कर देते हैं बस, और बाकी नंबर को एज इट इज। तो 21 एज इट इज माइनस एज इट इज, 2 वहां इंटू होगा तो बच्चों क्या जाएगा 14, माइनस करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा 7/2। इसके अलावा बच्चों आपको यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, वो है an। क्या दे रखी है, an, और an आपको दे रखा है यहाँ पर 84। अब बच्चों आपको निकालना क्या था, तो आपको निकालना था SN। अब SN के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, पहला की दूसरा, तो आप कहोगे सर दूसरा इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको लास्ट नंबर दे रखा है, ठीक है, अंतिम पद दे रखा है, तो अपन दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l। l बोलो या an बोलो, बात एक ही है बच्चों। अब वैल्यू रखते हैं, जिसे वैल्यू रखना है ना, तो n आपको दिखा ही नहीं दूर दूर तक, तो n नहीं दे रखा है बच्चों, तो n अपन को निकालना पड़ेगा, और n निकालने के लिए अपन इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपको an के लिए इसको पकड़ना पड़ेगा, an बराबर 84। an को ओपन करेंगे बच्चों तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 84। अब आप देख सकते हैं a n और d में से आपको ad पता है, तो ad को रखेंगे, तो a की जगह तो 7 प्लस एज इट इज n-1 एज इट इज, d की जगह 7/2 बराबर 84। आप बच्चों क्या करेंगे, n-1 और 7/2 यहाँ रखेंगे, पहले प्लस वाले को उधर भगाएंगे, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस। अब देखो बच्चों, ये दोनों माइनस होने पर क्या बनेगा 77, और यहाँ पर क्या चल रहा है, तो यहाँ चल रहा है n-1 मल्टीप्लाई बाय 7/2।
अब इसको हटाएंगे यहाँ से तो n माइनस वन बचा रह जाएगा और ये नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नीचे पहुंच जाएगा। तो 2 तो 77 के पास और ये 7 इसके अपोन में। अब आप देख सकते हैं 7 से 77 कट जाता है बच्चों 11 बार, तो यहाँ बचा n माइनस वन 11 इंटू 2 मतलब 22 और माइनस का वन उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस करने पर आपको मिलेगा 23। n मिल चुका है, अब n को यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। तो n की जगह रखेंगे 23 अपॉन में 2। ए आपके पास क्या दे रखा है बच्चों 7। फिर बात करते हैं l कितना दे रखा है 84। अब पहले प्लस करेंगे क्योंकि ये तो कट नहीं रहे, तो ये तो एज इट इज, इन्हें प्लस करो बच्चों, तो प्लस करने पर आएगा 91। अब यहाँ देखो बच्चों इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 23 की टेबल वन टाइम बोलेंगे तो 23 आएगा, ऊपर जाएगा 2। ठीक है, अब 23 की टेबल बच्चों 9 टाइम बोलेंगे तो 9 टाइम बोलने पर आता है 207 और 2 इसमें प्लस कर दो तो 209 हो जाएगा बच्चों। ओके, और अपोन में क्या चल रहा था 2। अब ये आंसर लिख दोगे तो बच्चों थोड़ा गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, मिश्र भिन्न दे रखी है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। और मिक्स फ्रैक्शन में बदलने का मतलब सीधा सा बच्चों जितनी बार कट रहा उसको आगे लिख देते हैं, तो बच्चों काटते हैं। देखो 2 से 2 कट जाएगा एक बार, 0 कट जाएगा 0 बार। 2 की टेबल में 9 नहीं आता लेकिन 4 आता है बच्चों, कितनी बार 8 आता है 4 टाइम पे। अब 8 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 जाएगा 3 के पास, 13 हो जाएगा। 13 नहीं आता लेकिन 12 आता है, कितनी बार 6 बार। अब 12 को 13 में से माइनस करेंगे 1 बचा रहेगा। अब 1 छोटा है, अब 1 आगे किसी के पास नहीं जाएगा तो 1 ऊपर बचा रह जाएगा और नीचे क्या चल रहा है 2। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन और यही आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देख सकते हो, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसे आप खुद से सोल्व करना प्रैक्टिस के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं कि यार यहाँ पर दो साइन आ रहे हैं, एक तो प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का, तो डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये कहना ये चाह रहा है कि -5 में प्लस करना है -8 को, फिर -8 में प्लस करना है -11 को, फिर ऐसे करते जाना है प्लस कहां तक माइनस के 230 तक। तो कहने का मतलब ये प्लस तो एस के लिए बोल रहा है, नंबर जो है ना वो ये है -5 -8 -11। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहली टर्म मतलब ए वो कितना है -5। डी कैसे निकालेंगे बच्चों, सेकंड वाले में से, सेकंड वाला कौन है -8, इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट में भी माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगा के लिख देंगे। अब दोनों माइनस टकराएंगे बच्चों, पीछे वाले प्लस हो जाएंगे और ये 5 एज इट इज। अब अलग अलग साइन है, माइनस करेंगे तो आएगा 3, वो भी किसका माइनस का। इसके अलावा बच्चों आपको ए एन दे रखा है कितना माइनस का 230। अब फिर से वही प्रॉब्लम के एन पता नहीं है, एन पता होता तो यहाँ रख देते आंसर आ जाता। तो एन को निकालेंगे इसकी मदद से, तो इसको पकड़ते हैं। तो ए एन बराबर माइनस का 230। ए एन को ओपन करेंगे बच्चों तो क्या आएगा ए प्लस एन -1 इंटू डी और माइनस का 230 आएगा। ठीक है, अब यहां पर बच्चों ए की वैल्यू कितनी आएगी -5। एन आपको पता नहीं है तो एन एज इट इज -1 एज इट इज, डी की जगह आपके पास आएगा -3। ठीक है, फिर इसके बाद आगे की बात करें बच्चों तो यहाँ पर आएगा -230। अब करना क्या है बच्चों, पहले इसको हटाना है, तो ये उधर जाएगा तो n-1 और -3 यहाँ रह जाएगा, -5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बच्चों। तो -230 और +5 अलग अलग साइन है, माइनस कर दो और माइनस करेंगे तो बच्चों -225 आएगा, यहाँ बचा रह गया n-1 इंटू -3। अब n-1 यहाँ रहने देते हैं और -3 को -225 के कदमों में पहुंचा देते हैं। माइनस से माइनस उड़ेगा सबसे पहले और 3 की टेबल से बच्चों ये काटते हैं तो 7 बार बोलने पर 21 आता है। 21 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 5 के पास जाएगा 15 और 15 3 की टेबल में 5 टाइम आता है। तो आप देख सकते हैं बचा क्या है n-1 और बराबर में 75 आया बच्चों। ये माइनस का 1 उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और प्लस करने पर क्या बनेगा 76। n मिल चुका है, अब रख दो यहाँ वैल्यू, तो n की जगह रखेंगे 76/2। ए आपके पास है -5 फिर प्लस
एल आपके पास है माइनस का 230। ओके बच्चों, अब देखो ये कट गया 3 बार और 8 बार, तो 38 टाइम ये कट चुका है। यहाँ पर आप देखोगे ये माइनस का 5 है और ये प्लस माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा। अब आपको करना क्या है बच्चों, 38 एज इट इज, ये दोनों सेम साइन है तो प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पर 235 आएगा, माइनस वाले प्लस हो रहे तो माइनस का रहेगा, ब्रैकेट हटा तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 3 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 38 से, तो 8 5 जा 40, ऊपर गया 4, फिर 8 3 जा 24, 24 में 4 प्लस करेंगे तो 28, ऊपर गया फिर से बच्चों 2, 8 की टेबल 2 टाइम बोले पर 16 और 2 प्लस करेंगे तो 18। फिर आ गया काम करते हैं बच्चों, 3 की टेबल 5 टाइम बोलो 15 आएगा, ऊपर गया 1, 9 और 1 10, ऊपर गया 1, 3 2 जा 6 और 1 ऐड करने पर 7। चलो ऐड करते हैं, तो यहाँ 0 आया, यहाँ पर 13, ऊपर गया 1 तो 9 और यहाँ पर आएगा बच्चों 8। तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा 8 9 3 0। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने पर माइनस बनेगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपका कंप्लीट होता है। तो बच्चों बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।